एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक और दिन आइए उसने हमारी बढ़ाई है, और विशेष ये पवित्र दिन जब उसके लोग मिल के जगह जगह उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं और अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं उस तक पहुंचाते हैं। हमें दिया है, हमारी आयु में जोड़ा है, और निश्चय जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा है वो वहाँ उपस्थित है, क्योंकि ये वचन में लिखा है और वचन में कोई ऐसी बात नहीं जो झूठ है, या कोई ऐसा प्रभु का वादा नहीं जिसको वो पूरा नहीं करता है। और जब प्रभु की उपस्थिति यहाँ पे है तो निश्चय हमारे हृदय उसमें आनंदित होने चाहिए, उसकी शांति हमारे हृदय में होनी चाहिए, और जब हम उसकी वाणी को सुने तो उसके प्रति हमारे जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए, विश्वास योग्यता होनी चाहिए, ताकि हम उसको अपने हृदय में ग्रहण करें और अपने जीवनों में जो है उसको लागू करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु का कल के लिए, जबकि हम सब ने मिलकर कैरल सिंगिंग निकाली और हम अलग अलग क्षेत्रों में गए और परिवार के जितने सदस्य हैं उनके घरों में गए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने अगुवाई की, प्रभु ने सामर्थ दी, प्रभु ने हमारे रास्तों को सरल बनाया, और आज का ये दिन हमें दिया कि हम उसका धन्यवाद करने पाएं। आज हमने वचन में से पढ़ा यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 9 अध्याय। यहाँ पर एक भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाती है। और जब हमने भजन संहिता 72 पढ़ी थी, वहाँ पे भी भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के जो कुछ घटित हुआ उसके विषय में दर्शाती है, हमें बताती है कि जो उसके जीवन, जो उस समय घटित होगा प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा, उन बातों को हमारे जीवन में वो रखती है। भजन संहिता 72 जब हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि प्रभु का दास जो भजन लिख रहा है सुलेमान, और अपने पिता की बातों को याद करके, दाऊद के द्वारा जो बातें लिखी गई उनको याद करके जो भविष्यवाणी की गई वो यहाँ पे उसने लिखी, और उसके द्वारा हम ये जानने पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब हुआ वो सारी भविष्यवाणियां पूरी होने पाई हैं। हालेलुया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तो इसकी सत्यता हमारे सामने आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि वचन सत्य है। और जब हम अब क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि ये भविष्यवाणियां जब पूरी हुई, उसका दिन को जब हम मनाते हैं उसको हम क्रिसमस कहते हैं। यहाँ पे जब हम भजन संहिता 72 पढ़ते हैं, यहाँ पे 9 और 10, 9 आयत के बाद से जो लिखा है उसमें लिखा है, उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे। जंगल में कौन लोग रहते हैं? गड़रिये, चरवाहे जो होते हैं, अपनी भेड़ों को लेके कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए हम देखते हैं प्रभु के जन्म के द्वारा, जब दूत ने आके उनको बताया कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक बालक जन्मा है जो एक उद्धार करता है, और उन्होंने जाके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेके। और दूसरी बात क्या लिखी है? तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, और शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के में हम पढ़ते हैं कि राजा उसके लिए भेंट लेके आए। राजा उसको पूछने के लिए वहां आए। वहां पे लिखा है कि ये नहीं लिखा, हम वचन में जब पढ़ते हैं हम 3 मजूसी नहीं पढ़ते उसमें कहीं भी, या 3 राजा नहीं पढ़ते हम कहीं भी, लेकिन वो 3 भेंट जो चढ़ाई गई, सोना, मूर, लोबान, उसको हम उन राजा के साथ मिला देते हैं और उन्हें 3 मजूसी बोल देते हैं। लेकिन वो 3 नहीं थे, वो बहुत सारे मजूसी थे, राजा थे। मजूसी जो थे उनकी
शक्ति जो है उस समय राजा से भी बढ़कर होती थी। वो किसी भी राजा को गिरा सकते थे, किसी को भी राजा बना सकते थे। तो वो भविष्यवाणी जो यहाँ पे लिखी गई है, तर्शीश और दीप दीप के राजा भेंट ले आएंगे, वो भविष्यवाणी वहां पे पूरी होती है जब हम पढ़ते हैं कि राजा उसको पूछते हुए आए और जब उसको पाया उसे भेंट चढ़ाई, सोना मुर लोबान। और जब हम इन भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं और इनको पूरा होते देखते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ हो जाना चाहिए। हमें और भी जो वचन में बातें लिखी हैं, जो भविष्यवाणियां हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणियां की अंतिम दिनों की, जो प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणियां लिखी हैं, उन सब को भी हमें समझना बहुत आवश्यक है और उन पर विश्वास करना, सबसे बढ़कर उनको विश्वास करना उन पे हमें बहुत आवश्यक है। अंत के दिनों की भविष्यवाणी मत्ती 24 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने जो की, उन सब पे भी विश्वास करना हमें बहुत आवश्यक है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म चरनी से लेकर क्रूस तक की एक यात्रा है। वो सिर्फ चरनी में जन्म उनका पर्याप्त नहीं है मनुष्य के उद्धार के लिए, वो उस यात्रा में हमें भी साथ साथ प्रभु के सफर करना है, जो चरनी से लेकर क्रूस तक का एक सफर है। हालेलुया। और उस सफर में जब हमें उस चरनी से क्रूस तक के सफर में जो परेशानियां, जैसी तकलीफें, जो समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आई, वो हमारे ऊपर भी आ सकती हैं। हालेलुया। और उसके लिए हमें अपने आप को तैयार रखना है कि जब ऐसा कुछ हमारे जीवन में बीते तो हम बैकस्लाइड ना हो, हम प्रभु यीशु मसीह से पीछे ना हटे, बल्कि और वचन के सत्यता को जानते हुए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ और जब हम इस सफर में हैं हमें भी अपनी क्रूस लेकर चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा चेला बनना चाहता है वो अपनी क्रूस उठाए और मेरे पीछे आ जाए। हमारा जन्म एक नया जन्म होना चाहिए। ये माँ के पेट से जब हम जन्म लेते हैं, वो जन्म हमारे को बचा नहीं सकता है, हमारा उद्धार नहीं होता है। हम जब जन्म लेते हैं, हम पापी इस संसार में जन्म लेते हैं, क्योंकि हम सब आदम की संतान है और उसके पाप के द्वारा प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये रोग लग गया जिसको पाप कहा जाता है। और प्रत्येक मनुष्य इस रोग से ग्रसित इस संसार में जन्म लेता है और उसको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, एक डॉक्टर की आवश्यकता है जो उस रोग को उससे अलग करे, उस रोग को उससे दूर करे और उसे अनंत जीवन देने पाए, जो परमेश्वर की मनसा थी, जो परमेश्वर की इच्छा थी कि मनुष्य कभी ना नाश हो, कभी ना मरे। वो आदम और हवा के पाप के द्वारा जो है वो उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उसने मनुष्य के उस रोग को दूर करने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, एक बालक के रूप में। हालेलुया। जो एक चरनी में, एक बैतलहम की एक गौशाला की एक चरनी में जब वो पैदा हुआ, उसको वहां पे रखा गया, लेकिन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया कि एक, वो इंतजार कर रहे थे किसी राजा का, कोई राजा आएगा जो हम पूरे दुनिया के ऊपर राज्य करेगा। वो ये नहीं समझ पाए कि वो राजा आया और निश्चय वो पूरी दुनिया के ऊपर राज्य भी कर रहा है। हालेलुया। लेकिन उसका राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, उसका राज्य है आत्मिक राज्य, स्वर्गीय राज्य। हालेलुया। और वो मेरे लिए, आपके लिए जो है इस पृथ्वी पे बालक बन के आया। उसका जन्म का उसी समय से ठहराया गया था जब आदम और हवा ने पाप किया था। बहुत उपाय किए परमेश्वर ने कि मनुष्य किसी तरह उद्धार पाले, किसी तरह बच जाए। कितने नियम सौंपे, कितने कोवेनेंट, कितने जो है उनको आज्ञाएं दी कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन कोई भी मनुष्य उनको पूरा नहीं कर पाया और ना ही कर सकता है। और मनुष्य अगर एक भी आज्ञा को तोड़ता है तो वचन कहता है कि उसने सारी आज्ञाएं तोड़ दी और वो उस स्थान से चूक गया जहां उसे अनंत जीवन मिलना है।
इसलिए परमेश्वर ने पुत्र के रूप में इस संसार में आने का निश्चय किया। हालेलुया। क्योंकि उसने देखा कि कोई भी तरीका जो है मनुष्य के उद्धार का पर्याप्त नहीं है। इसलिए जैसा अभी हमने प्रेरितों के काम उसके 4:12 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किसी नाम से हमें उद्धार नहीं है। यहां लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। मनुष्य अभी भी कोशिश कर रहा है कि शायद और किसी रीति से हमारा उद्धार हो जाए, लेकिन वचन हमें जब साफ साफ बताता है तो हमें इस पे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह के बिना किसी के द्वारा हमारे जो है छुटकारा नहीं है, किसी के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। यशाया 9 में हमने पढ़ा, दूसरी आयत से लिखा है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। एक समय हम भी जब अंधियारे में चल रहे थे, हमने भी एक बड़ा उजियाला देखा, और इस उजियाले को हमें जो हमने देखा है दूसरों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जैसा कल हमने कैरल सिंगिंग निकाली, उस उजियाले को लेके हम जगह जगह गए दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ये कार्य करना हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, एक इंसान के साथ एक प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बता के, रोज एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता के हम इस कार्य को अभी भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास समय है, एक समय वो आएगा जब हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे और बहुत सी आत्माएं जो बच सकती हैं वो बच नहीं पाएंगी। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने एक बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को वचन को सुनते हैं, वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, वो लोग इस उजियाले को देखकर इसका इनकार कर देते हैं। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। ये मेरे लिए है, आपके लिए है। जब हम अंधियारे में चल रहे हैं, वो उजियाला जब हमें दिखाई देता है तो हमें उस उजियाले में आना बहुत आवश्यक है। अंधियारे में चलने का मतलब शैतान की बातों में चलना, प्रभु का इनकार करके चलना, उन बातों को जो प्रभु ने हमें सिखाई है उनको सुनकर भी ग्रहण नहीं करना, अपने जीवन में उन्हें लागू नहीं करना। ये मेरे लिए, ये आपके लिए लिखा गया है, जो लोग अंधियारे में चल रहे हैं। अगर मैं और आप अंधियारे में आज चल रहे हैं तो हमें उस उजियाले में जाना बहुत आवश्यक है, ताकि वो अंधकार के कार्य मेरे और आपके जीवन से दूर हो सके, खत्म हो सके। हालेलुया। ये मसीही लोगों के लिए लिखा गया, जो लोग अंधियारे में, आज बहुत से मसीह जो है वो अंधियारे में चल रहे हैं, वो इन वचनों को आदर नहीं दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को आदर नहीं दे रहे हैं। वो संसारिक रूप से आनंद में, संसारिक रूप से हर्ष में, संसारिक रूप में जो है वो भोग विलास में जो है पढ़कर प्रभु यीशु मसीह से दूर हो रहे हैं। वो अंधियारे में है, लेकिन उन पर भी वो उजियाला चमका है। उन्हें उस उजियाले में आना, उस प्रकाश में आना बहुत आवश्यक है, ताकि शैतान के हाथ से छूट के वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने पाए। संसार जो है वो, शैतान जो है वो अंधियारा फैलाता है, जिसमें हम कुछ भी देख नहीं सकते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं, क्या भला है क्या बुरा है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो उजियाला देता है, जो हमें हमारे कामों को दिखा देता है कि ये गलत है, ये सही है। हालेलुया। हमें उस प्रकाश में, उस उजियाले में आना बहुत आवश्यक है, अगर आज भी हम उस उजियाले को महत्व अपने जीवन में नहीं दे रहे हैं। और दूसरा लिखा है,
और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में जो लोग रहते थे, मतलब जिन्होंने अभी वचन को स्वीकार नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, वो लोग वो घोर अंधकार में है और मृत्यु के देश में है, वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। उनके ऊपर भी जो है परमेश्वर ने ज्योति चमकाई। हालेलुया। वो ज्योति किस रीति से चमकी? वचन में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं ज्योति हूं और तुम भी संसार की ज्योति हो। जब प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे ऊपर चमकी, तब वो ज्योति हमारे से रिफ्लेक्ट होकर दूसरों तक जाने पाए। हालेलुया। आज अगर हम प्रकाश में हैं, हम उजियाले में हैं, तो हमारा ये उजियाला उन लोगों के पास तक पहुंचना बहुत आवश्यक है जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, जिन्होंने अभी भी अपने हृदय कठोर किए हुए हैं। लेकिन अगर हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, हम ज्योति को ग्रहण नहीं करते हैं, हम उजियाले में नहीं चलते हैं, तो ये कार्य असंभव है। हालेलुया। हम प्रभु का जन्मदिन तो मनाने जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में जो अंधकार से भरे हुए देश में मृत्यु के देश में रहते हैं, वो उजियाला जो हमारे ऊपर चमक रहा है, वो क्या उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है? इस बात का ध्यान रखना बहुत हमारे लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो हम भी अभी तक उस अंधियारे में हैं। हमारे को भी उस उजियाले की आवश्यकता है, ताकि दूर से देख के कोई दूसरा कह सके, हाँ इसका जीवन जो है उजियाले में है, और मेरा उजियाला जो है वो दूसरों तक पहुंचने पाए। हालेलुया। हमारे आस पड़ोस में, हमारे साथ कार्य करने वालों में जो कोई हमसे मिले, जो कोई हमसे बातचीत करे, उन तक वो उजियाला पहुंचना बहुत आवश्यक है, जिस उजियाले में हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। आगे लिखा है, तूने जाति जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। तूने जाति जाति को बढ़ाया, मतलब जाति जाति को लेकर उसने एक जाति बनाई और उसको बढ़ाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जितनों ने उस पर विश्वास किया, उनके विषय में यह लिखा है कि वो उन पर तूने उसको बहुत आनंद दिया। हालेलुया। वो आनंद जो संसार हमें नहीं दे सकता, वो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसको हमारे से कुछ भी परिस्थिति, कोई भी जन, कोई भी समस्या, तकलीफ, बीमारी हमसे दूर नहीं कर सकती है। तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। एक किसान से पूछो, जब कटनी का समय आता है वो कितना आनंदित होता है, अपनी लहराती फसल को देखकर उसे कितना खुशी होती है, कितना आनंद होता है। ये उसी आनंद के विषय में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह को देखकर, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर कर हमारे जीवन में होता है। वो तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं। हमें प्रभु का वचन कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। ये वो ही आनंद है जो कटनी के समय का सा है, जो प्रत्येक मसीही जीवन में होना बहुत जरूरी है। और अगर ये आनंद हमारे जीवन में नहीं है तो अभी तक हम अंधकार में हैं। हालेलुया। कोई बीमारी, कोई कमी, कोई घटी, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई कलेश, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई भूकंप, कोई बाढ़,
कोई घटी, कोई कलेश, पौलुस कहता है कुछ मेरे को परमेश्वर के प्रेम से, प्रभु के प्रेम से दूर नहीं कर सकती। कुछ भी चीज मेरा इस आनंद को नहीं छीन सकती जो मेरे को प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश से मिला है। हालेलुया। आज क्रिसमस हम मना रहे हैं, हमें अपने आप को जांचना है, क्या हमारा आनंद किसी इन बातों से छीन तो नहीं जाता है? हमारी शांति किसी इन बातों से छीन तो नहीं जाती है? अगर छीनती है तो हमें अभी प्रकाश में, उजियाले में आने की आवश्यकता है। वो कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, ऐसे मगन रहते हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। एक गैंग जब लूट के आता है, जब वो उसका बंटवारा करता है तो बहुत मगन होता है, वो आनंदित होता है। हमें भी एक ये वचन को हमें लूट लेना है, और इसको जब हम बंटवारा करें तो हमें मगन होना है। हालेलुया। ये एक ट्रेजर है, इससे बड़ा ट्रेजर, इससे बड़ा खजाना संसार में कोई भी नहीं है। बहुत से खजाने संसार में मिलते हैं खुदाई के समय, लेकिन इससे बड़ा खजाना कोई नहीं। इसको हमें खोद खोद के निकालना है, इसे लूट लेना है, और इसको फिर हमें बांटना है। हालेलुया। और हमें मगन होना है। प्रेज लॉर्ड। ये चीजें दर्शाती हैं जब हम, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम उजियाले में हैं। अगर ये बातें हमारे जीवन में नहीं है तो प्रभु के जन्म से हमारे जीवन में कोई भी लाभ नहीं है। हम प्रभु के जन्मदिन को तो मना रहे हैं, जाति जाति के लोग मना रहे हैं, तरह तरह से मना रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, चीजों के दाम बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं, सेंटा क्लॉज को जो है वो आगे रख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से। लेकिन जो सच्चा मसीह है उसे क्रिसमस इस रीति से मनाना है जैसा वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। उस लूट को बांटकर हमारे को मगन होना है, हमारे को आनंदित होना है। प्रेज लॉर्ड। और जब हम 6ठी आयत से पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाही के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। हमारा युद्ध किससे है? किसी मनुष्य से नहीं है। हमारा युद्ध शैतान और उसकी सेना से है, और उसके लिए हमें किसी की आवश्यकता है, क्योंकि उससे हम अपने आप से नहीं लड़ सकते, क्योंकि लहू और शरीर से हमारा युद्ध नहीं है। इसलिए लिखा गया यहां पे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। क्यों बालक वो उत्पन्न हुआ? ताकि, क्योंकि हम उस शैतान से लड़ सके। हालेलुया। जब तक वो बालक उत्पन्न नहीं हुआ था, कोई मनुष्य शैतान से लड़कर जीत नहीं पा रहा था, सब नरक की ओर जा रहे थे। लेकिन उस बालक के उत्पन्न होने के बाद दुनिया के आधे से ज्यादा लोग जो है वो स्वर्ग के मार्ग पर चल रहे हैं। हालेलुया। और उस पर जब वो चल रहे हैं तो उन्हें अपने आप को दृढ़ करना, उजियाले में रखना, और जो कार्य प्रभु ने करने को दिए हैं उन्हें करना बहुत आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह को अपना निजी उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करने के बाद, मतलब उस नए जन्म के बाद जो आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। जैसा निकोदेमुस ने आके पूछा प्रभु यीशु मसीह से कि मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, जो आज्ञाएं वचन में लिखी है तो उनको मान। उसने कहा, वो तो मैं लड़कपन से, बचपन से ही मानता आ रहा हूं। प्रभु यीशु ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नहीं समझा वो, लेकिन आज वचन के द्वारा मैं और आप इस बात को समझ सकते हैं कि नए सिरे से जन्म लेने का क्या मतलब है। और जब हम नए सिरे से जन्म ले लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए बहुत लाभकारी है। और जितने लोग इस पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता करके स्वीकार करते हैं,
वो लोग उसके जन्म से लाभ उठा सकते हैं। हालेलुया। संसारिक लाभ की बात नहीं है यहाँ पे, शारीरिक लाभ की बात नहीं है यहाँ पे बात है आत्मिक लाभ की, और उस लाभ की जो हमें अनंत जीवन पाने के बाद मिलने वाला है, जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, ना दुख होगा, ना तकलीफ होगी, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा वहां पे। हालेलुया। हमें उस मार्ग पे चलना है जो हमें वहां तक पहुंचा सके, उस बालक के पैदा होने की वजह से, जिसके विषय में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हालेलुया। प्रभुता उसके कांधों पर होगी। जो कोई उसको प्रभु करके ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए अपने हृदय में विश्वास करना कि उसे परमेश्वर ने जीव मुर्दों में से जिलाया, और अपने मुंह से अंगीकार करना कि वो मेरा निजी प्रभु और उद्धार करता है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि वचन हमें सिखाता है जो ऐसा करता है वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभुता उसके कांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी होगा। हालेलुया। अद्भुत युक्ति करने वाला। निश्चय जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है और पराक्रमी परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। अनंत काल का पिता। संसार में हमारे बहुत से पिता, एक तो बायोलॉजिकल पिता होता है, और भी बहुत से पिता हम मना लेते हैं, फादर, गुरु, पिता, पापा जी कह के हम लोगों को पुकारने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि संसार में तुम किसी और को पिता करके ना बुलाना। हालेलुया। संसार में तुम किसी और को पिता करके ना बुलाना। लेकिन हम पता नहीं कितने पापा जी अपने जीवन में पैदा कर लेते हैं, कितने पिताजी पैदा कर लेते हैं, कितने गुरु पैदा कर लेते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता। बाकी सब लोग अनंत काल के पिता कोई नहीं इनमें से। प्रत्येक जन जब इस शरीर को छोड़ता है, उसकी डॉक्ट्राइन भी, उसके कार्य भी, सब कुछ जो है वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक हमारा अनंत काल का पिता है जिसके विषय में यहाँ यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की, जो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा, प्रिंस ऑफ पीस, जिसके सिवा कोई भी जन इस संसार में शांति नहीं पा सकता। चाहे किसी नदी में गोते लगा ले, चाहे किसी पहाड़ पे चढ़ जाए, कहीं किसी मंदिर में की सीढ़ियों में लुढ़क जाए, कहीं एक पैर पे खड़ा हो जाए, कुछ भी कर ले, संसार में लोग सोचते हैं कि हम ऐसे शांति पालेंगे। कई लोग शराब पी के शांति पाना चाहते हैं, कई लोग तरह तरह के गंदे काम करके शांति पाना चाहते हैं कि इससे हमें आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है उस शांति का राजकुमार अगर तुम्हारे जीवन में नहीं है तो शांति तुम्हारे जीवन में कभी नहीं आ पा सकती। कितनी बड़ी बड़ी दुनिया में पीस मीट्स होती हैं, शांति की सभाएं होती हैं, देश देश मिलके शांति का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शांति कभी पृथ्वी पे कायम नहीं हो सकती जब तक जिस टेबल पे वो बैठे हैं वहां शांति का राजकुमार उपस्थित ना हो। हालेलुया। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उस शांति के राजकुमार का होना बहुत आवश्यक है, तभी इस पृथ्वी पे शांति स्थापित हो पाएगी। वरना वचन में जैसा लिखा है, वो नया स्वर्ग और नई पृथ्वी जब उतरेगी उसमें हमेशा की शांति होगी। हालेलुया। अगर इस पृथ्वी पे शांति चाहिए, अगर यहाँ पृथ्वी के लोगों को अपने हृदय में शांति चाहिए, तो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना, उसको ग्रहण करना हमारे को बहुत आवश्यक है।
क्योंकि जब तक वो शांति का राजकुमार नहीं है जो कह के गया मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। आज क्यों इतना कलेश है दुनिया में, क्यों लड़ाइयां चल रही हैं इतनी? समाचार सुनते हैं, अखबार खोल के देखते हैं, लड़ाइयों का ही सब में जिक्र है। चाहे वो घरों की में कलेश हो, चाहे वह नौकरी के स्थान में लड़ाई हो, चाहे वह शहर में लड़ाई हो, देश में लड़ाई हो, आपस में देशों में लड़ाई हो, जाति जाति में लड़ाइयां हो। क्यों है? क्योंकि शांति के राजकुमार का इनकार हो रहा है। हालेलुया। जिस दिन वो शांति के राजकुमार को स्वीकार कर लेंगे, सारे कलेश, सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी और शांति इस पृथ्वी पे स्थापित होने पाएगी। और उसके लिए मुझे और आपको भी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। हमें भी अपना कार्य ईमानदारी से करने का, विश्वास योग्यता से करने की बहुत आवश्यकता है। हम ये ना सोचे हम तो एक आदमी को ही बता रहे हैं। अगर हम एक आदमी को भी बताते हैं, प्रतिदिन एक आदमी को, कितने ही लोगों को हम बता देते हैं और उसमें से अगर एक का भी हृदय परिवर्तन होता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। इसलिए उस शांति के राजकुमार को पहले अपने हृदय में जगह देनी हमें बहुत आवश्यक है, ताकि हमारे जीवन में शांति आए, हमारे जीवन में आनंद आए, हम उस उजियाले में चलें और दूसरे जो अंधकार में है वो हमारे द्वारा उस उजियाले में आने पाए और वो भी उस शांति आनंद को पाने पाए, उसको ग्रहण करने पाए। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, वो कम नहीं होगी। चाहे न्यूरो आ जाए, चाहे और कोई राजा आ जाए जो मसीह लोगों को जिंदा जला दे, बाइबल्स को नष्ट कर दे, तब भी उसकी प्रभुता कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। चाहे कोई भी मसीह लोगों को सता ले, उनकी गिनती कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती ही जाएगी। हालेलुया। उसकी प्रभुता कभी भी कम नहीं होगी, वो और हृदयों में राज्य करता जाएगा। आमीन। धन्यवाद हो ऐसे प्रभु का जो अपना राज्य फैलाने में मुझे और आप लोगों को इस्तेमाल करता है। अपने प्रत्येक जन को वो इस्तेमाल करना चाहता है। जो उजियाले में है निश्चय वो इस बात को जानता है और प्रभु का इंस्ट्रूमेंट बनता है ताकि वो उजियाला दूसरों तक पहुंचने पाए। आमीन। उसका जन्म हमारे हृदय में अगर हुआ है तो निश्चय हमें उसकी ग्रेट कमीशन को पूरा करना बहुत आवश्यक है। जिसे मत्ती के 28 चैप्टर में हम पढ़ते हैं, तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो माने उसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो उनको मानना सिखाओ। हालेलुया। हम क्रिसमस मना रहे हैं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम किसी मनुष्य का जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, हम वो जन्मदिन मना रहे हैं जिसने इतिहास को पलट कर रख दिया। हालेलुया। जिसकी पैदाइश के द्वारा संसार में उथल पुथल मच गया, जिसकी पैदाइश से मेरा जीवन बदला, आपका जीवन बदला, जिसकी प्रभुता आज भी बढ़ती जा रही है। हालेलुया। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। हालेलुया। अनंत काल तक जो है उसका राज्य, प्रभुता बढ़ती जाएगी और वो अनंत काल का राजा है। हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, उस सफेद घोड़े में सवार, उस पर लिखा है राजाओं का राजा,
प्रभुओं का प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसे मेरे लिए, आपके लिए, प्रत्येक मनुष्य जाति के लिए उस गौशाला में, बैतलहम की उस चरनी में आना पड़ा। हालेलुया। लेकिन आज भी बहुत से लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। सत्य वचन, पवित्र वचन उनके सामने है, भविष्यवाणियां जो की गई वो उन्होंने पढ़ी है, उन्होंने उसका मनन किया है, उनको जाना है। आज भी उनकी पुस्तकों में ये भविष्यवाणियां हैं, जो उनकी धार्मिक पुस्तकें हैं, ये भविष्यवाणियां हैं, लेकिन आज भी वो उस जन्म को पहचान नहीं पा रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी भी आंखें खोलें। हालेलुया। वो जो पर्दा आज तक जो मूसा के चेहरे पे पड़ा था, उनके चेहरे पे पड़ा हुआ है, वो उठने पाए। हालेलुया। जो मृत्यु का पर्दा है, अनंत मृत्यु का पर्दा, वो उठने पाए और वो भी उस उजियाले में आने पाए, जिसके लिए ये भविष्यवाणी की गई है कि प्रत्येक मनुष्य उस उजियाले में आने पाए। इस भविष्यवाणी को पढ़कर और इस भविष्यवाणी को पूरी होते देखकर, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा वह यह हो जाएगा। ये धुन किसकी है? सेनाओं के यहोवा की। हालेलुया। किसी मनुष्य के नहीं है। और मनुष्य अगर सोचता है कि ये ना होने पाए तो वो सेनाओं के यहोवा से लड़ने वाला है और कभी भी उसके ऊपर जीत नहीं पा सकता। हालेलुया। इसलिए उसकी प्रभुता सदा बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की ये मंशा है, उसकी ये इच्छा है, वो इस धुन में है कि प्रत्येक मनुष्य का उद्धार होने पाए। जो संबंध हमारी आदि माता, आदि पिता आदम और हवा के पाप के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य का टूट गया, वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के द्वारा दोबारा बनने पाए, जुड़ने पाए। ये धुन है सेनाओं के यहोवा की, और प्रत्येक मनुष्य का वो उद्धार चाहता है और उसके लिए मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।